अनफॉर्चुनेटली हमारा पहले नेटवर्क इशू की वजह से सर से कनेक्ट नहीं हो पाया था. सो सर, डॉक्टर शेफाली, आई वुड लाइक यू टू टेक अस थ्रू हिज केस फर्स्ट. हाय तनुज. हाँ, बेसिकली मैं केस शुरू करूंगी मास्टर तनुज बोल के, बिकॉज व्हेन ही वाज ट्रीटेड बाय अस ही वाज जस्ट 8 year old. तो उस टाइम पे तनुज वाज अ मास्टर. आज ही इज 25 year old. And I still remember he's from Gorakhpur. Yes sir. I still remember. सोचो. So basically आपके फादर साहब, मुझे पूरा एक केस याद है कि फादर साहब ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे, वो गोरखपुर से दिल्ली आ रहे थे और रास्ते में किसी ने हमारा एक न्यूज़पेपर कटिंग दे दी थी और आई थिंक ये 25 साल पुराना केस है. एंड उस समय 2007 का है केस. 2007 का. यस, 2007 का है. हाँ. बेसिकली तनुज वाज डायग्नोज्ड विद मेडुलोब्लास्टोमा. इट इज अ ब्रेन ट्यूमर जो खास करके बच्चों में होता है और इसमें सर्वाइवल रेट बहुत अच्छे नहीं होते. मतलब डॉक्टर्स सर्जरी जरूर करते हैं मजबूरन, बट वो कह देते हैं सर्जरी के बाद भी ज्यादा आप उम्मीद मत करना. जी. तो सेम तनुज के साथ हुआ. सर्जरी करानी पड़ी मजबूरन. सर्जरी कराने के बाद जब वो 2007 में हमारे पास आया था, उस वक्त जो सिचुएशन थी वो ऐसी थी कि कंप्लीट लॉस ऑफ वॉइस. बातचीत नहीं कर पाता था, मूवमेंट नहीं कर पाता था, वॉमिटिंग्स होती थी, खा नहीं पा रहा था. तो वो पूरी तरह से वैसी सिचुएशन थी जो डाउन होती जा रही थी. सो डॉक्टर्स हैव गिवन अप. उसके बाद तनुज ने हमारा इलाज शुरू किया, इलाज किया और आज 17 साल हो चुके हैं. एवरीथिंग इज नॉर्मल, रिपोर्ट्स आर नॉर्मल और तनुज हमारे सामने बैठा है 25 year old. राइट तनुज? प्लीज आप बताइए अपनी स्टोरी. क्या आपने गो थ्रू किया, उनके फादर साहब ने? प्लीज नरेट. इनका ऑपरेशन 4 जुलाई 2007 को हुआ था. ऑपरेशन के बाद रेडियोथेरेपी के समय पता चला आपके इस हॉस्पिटल के संबंध में, तो फिर आपके यहाँ से इलाज शुरू करवाया. उस समय रेडियोथेरेपी चल रही थी. उसके बाद 15-20 दिन के बाद रेडियोथेरेपी से मुझे कुछ ज्यादा वो अच्छा लगा कि ये और सुधार हो रहा है. उसको मैंने कंटिन्यू रखा. जैसा जैसा आप लोगों का एडवाइस था उस हिसाब से चलते थे और आपके कोर्स के अनुसार पूरी दवा किया आपका कैंसर हीलर के वो. और आज ये आपके सामने है, फर्स्ट क्लास है. तो क्या रिकवरी आपको दिखी तनुज के केस में जब वो आया था और उसके बाद इलाज किया, तो वो क्या इम्प्रूवमेंट आपने नोटिस किया? नोटिस यही था कि ऑपरेशन के बाद इनके आवाज में प्रॉब्लम थी, थोड़ा चलने में प्रॉब्लम थी. रेडियोथेरेपी जो होती थी बेहोश करके किया जाता था, तो वो धीरे धीरे इम्प्रूव किया. तो आज आवाज मतलब अब तो सब कुछ सही है, लेकिन उसी समय लगभग 4-5 महीने में सब कुछ एकदम फर्स्ट क्लास हो गया था. बहुत अच्छा हुआ. मेडुलोब्लास्टोमा स्टेज 4 डॉक्टर्स के हिसाब से जो जस्टिस बन जाते हैं उनके हिसाब से लाइफ है 6 months to 1 year. अगर रेडियोथेरेपी करा ली तो 2 year. और ये तनुज 17 साल से जीवित ही नहीं है, क्योर्ड है. जीवित ही नहीं है, क्योर्ड है. 7 साल का था जब हमारे ट्रीटमेंट में आए थे. तनुज आज क्या उम्र है आपकी? 4 year. 24. जी हाँ, 24 years. सोचो. डॉक्टर दीपिका, वुड यू लाइक टू आस्क एनीथिंग? उस समय जो है चलने में इसको प्रॉब्लम थी, ये तो बताया ही है. मैं नहीं, आपने नहीं बताया, बताइए. ऑपरेशन के बाद चलने में प्रॉब्लम थी. आवाज इनकी एक तरह से जीरो था, कुछ भी नहीं था. वो धीरे धीरे सब कुछ सुधार होते गया. जैसे जैसे दवा आपकी चलती रही, आगे चलता रहा, उस हिसाब से और ज्यादा अच्छा इम्प्रूव आने लगा. और अभी हमारा इलाज कितने टाइम से बंद पड़ा है? आपका इलाज क्या चीज बंद पड़ा है? हमारा इलाज आपने लास्ट कब लिया था? 2007 के बाद अभी बीच में लिया है कि नहीं लिया? के बाद अक्टूबर, जुलाई, अगस्त, सितंबर से शुरू किया था मैं. जुलाई, अगस्त, सितंबर से, और उसके बाद लगभग 10 महीने चला था कंटिन्यू. आप लोगों के कहने के बाद ही बंद किया था. और 2008 में जब बंद हुआ
2008 से लेकर 2024 तक बंद जी है। हाँ, कोई इलाज नहीं उसके संबंध में। ये बताना चाह रहा हूँ मैं कराता सारे हूँ। व्यूअर्स को, ये बताना चाह रहा हूँ मैं सारे व्यूअर्स को, 2008 से लेकर 2024 तक इलाज बंद है, कुछ नहीं चल रहा। 10 महीने इलाज चला मेडुलोब्लास्टोमा स्टेज 4 का, एंड आज 18 साल से 17 साल से इलाज बंद है। ये फाइटर होता है। यस डॉक्टर दीपिका। तो तनुज, आपकी जर्नी बहुत ही अच्छी है, मैं सुन रही थी, एंड आप देख रहे हो कि चैट बॉक्स में आपके लिए बहुत तालियां बज रही है। इट्स यू नो, जैसे पेरेंट्स के लिए मुश्किल होता है, आपके लिए भी आई एम श्योर इट इज नॉट एन इजी जर्नी। मैं आपके पिताजी से पूछना चाहती हूँ कि जब आपने ये जब हो रहा था ट्रीटमेंट, जब हो रहा था, आपको प्रोग्रेस तो वैसे दिख रही थी कि बात करने लगा है, अब चलने लगा है चीजें, पर आपकी इमोशनल जर्नी, आपको अंदर क्या लगता था? आपको भरोसा था कि हाँ हो जाएगा ठीक, या फिर आप जैसे पहले सुन रहे थे कि नहीं मुश्किल है, या मन बना लिया था कि नहीं हो नहीं सकता ठीक? कि आपके मन में क्या चल रहा था तब जब इनका इलाज चल रहा था? दवा चालू करने के बाद जब इनको इम्प्रूव अच्छा दिखाई दिया तो भरोसा और भी ज्यादा बढ़ते गया, और एक विश्वास करके ही मैं कर रहा था। जो भी कोई वो करता था उस विश्वास रख के ही कर रहा था। जिसमें आपको आपके जान पहचान वालों ने नहीं बोला कि कहाँ जा रहे हो? अब जब बोल दिया है दूसरे हॉस्पिटल में बोल दिया है नहीं हो सकता कुछ, तो कहाँ इतनी दूर जा रहे हो दिल्ली इलाज कराने? मैं उस समय एलोपैथ ये के डॉक्टर ने ही कहा कि हम लोग तो मानते नहीं है लेकिन आप करें, तो उनको अन्य लोगों को हम बताते भी नहीं थे। वहां पे एम्स के डॉक्टरों को एक डॉक्टर जानती थी, बाकी और कोई नहीं जानता था। वो कही कि इसको करिए, जैसे इतना खर्चा आप और खर्चा किसी तरह बियर करके करिए। उनका भी हमारे उस पे वो था, उन्होंने भी एक भरोसा दिलवाया कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, चिंता करने की कोई बात नहीं है। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। एंड तनुज, आप क्या बोलना चाहते हैं? आप कुछ डॉक्टर तरंग के बारे में या ट्रीटमेंट के बारे में कुछ अगर बोलिए तो हमें अच्छा लगेगा। आई एम श्योर एवरीवन वांट्स टू हियर यू। हम ये बोलना चाहते हैं कि सर का ट्रीटमेंट बहुत, दवा बहुत ठीक थी, मेरे हमको बहुत इम्प्रूव आया। थैंक यू तनुज, थैंक यू। थैंक यू गॉड ब्लेस यू तनुज। या नहीं है ना, भगवान हमेशा आपका साथ दे। और ये आप, क्योंकि अब कहते हैं ना, दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल, ये हर किसी के लिए मैं बताना चाहूंगा, एंड आई थिंक दिस विल बेनिफिट ऑल। 7 साल के बच्चे में अगर आप सोचो कि यार बेटा पॉजिटिव सोच, बेटा पॉजिटिव सोच, बेटा पॉजिटिव सोच, 7 साल के बच्चे को आप कभी भी गाइड नहीं कर सकते पॉजिटिव सोचना क्या होता है। बट कहते हैं कि जब जैसी चीज जैसे पेरेंट्स करते हैं वो बच्चा एब्जॉर्ब करता है। तो अगर एज पेरेंट्स अगर आप नेगेटिव हो जाते हो तो वही एनर्जी आप बच्चे को देते हो ट्रांसफर। तो तनुज, अगर आप जीते, सच्चाई बताओ, ये एफर्ट्स थे आपके माँ बाप के, आपके पिताजी माताजी के। अगर वो शायद हार मान के बैठ जाते, और रेडियोथेरेपी में जब आप बिल्कुल चल नहीं पाते थे, मुझे याद है आप घिसट घिसट के चलते थे और पैरों का मूवमेंट नहीं था, और ये बेचारे आपको गोदी में से ट्रेन से लेकर गोरखपुर से दिल्ली आते थे। मुझे पूरा केस याद है, बिकॉज मेडुलोब्लास्टोमा में आपका केस मैंने जब प्रेजेंट किया था तो 1000 लोगों ने स्टैंडिंग ओवेशन दिया था कि मेडुलोब्लास्टोमा की और कैसे हो गया। एंड इसलिए बिकॉज जब आई थिंक सिग्नल कट गया हमारा, बट ये सबके लिए सीख है कि बच्चे के केस में एज पेरेंट्स यू हैव टू बी वेरी पॉजिटिव। अगर आप हार मान के बैठ जाओगे कि बच्चा ठीक नहीं होगा, अब हम क्या करें, रिश्तेदारों की सुन रहे हो, नेगेटिव बताया जा रहा है, कैंसर तो रिकरेंस होगा, अभी तो ठीक हो जाएगा, बाद में नहीं आएगा, बाद में तो जरूर आएगा, तो ये सब जो नेगेटिव बोलने वाले लोग हैं ना, इनको कट कर दो। आपके लिए आपके रिलेटिव की, आपके लिए आपके फैमिली मेंबर की लाइफ इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ नहीं। नाते रिश्तेदारों से लिए आप शादी में मिलते रहना, फंक्शंस में मिलते रहना, उनके साथ रहना जो आपके साथ खड़े हो, जो आपके डिसीजन में आपका साथ दे। अगर कोई आपको पुट डाउन कर रहा है, लेट डाउन कर रहा है, आपको आपके जो
जो आपकी डिसीजन मेकिंग है उसमें कंफ्यूजन डाल रहा है, उसे दूर हट जाओ। बिकॉज आपकी जीत, आपके मरीज की जीत इस समय आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है बजाय किसी और चीज के, राइट? और बच्चे के केस में यू हैव टू बी वेरी वेरी पॉजिटिव व्हेन यू आर स्टार्टिंग विद द ट्रीटमेंट। अगर इफ बट किंतु परंतु बीमारी लौट कर तो नहीं आएगी, 17 साल में बीमारी लौट कर नहीं आएगी, जस्ट इमेजिन। तो इट इज नॉट पॉसिबल कि बीमारी लौट कर आए अगर थिंकिंग पॉजिटिव है, अप्रोच पॉजिटिव है, ट्रीटमेंट पॉजिटिव है। ठीक है, ओवर टू यू सुगम। Thank you so much, sir. Thank you so much, ma'am.